तो हेलो दोस्तों, आज हमारे गैराज में है स्प्लेंडर आई स्मार्ट 110। ये आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, इस बाइक के अंदर से जो टाइमिंग चेन की आवाज़ है वो बहुत ही भयानक आवाज़ आ रही है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, जो ये बाइक हमारे पास है स्प्लेंडर आई स्मार्ट 110, इसकी टाइमिंग चेन के जो साउंड है वो सुनाता हूँ। तो सबसे पहले अपना इग्निशन जो है वो ऑन कर लेते हैं। दोस्तों इसका बैटरी डाउन है, इसलिए हमें किक यूज करना पड़ेगा। तो पहले किक यूज कर लेते हैं, बाइक को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों जो बाइक थी हमारी है स्प्लेंडर आई स्मार्ट 110, ये स्टार्ट हो गई और इसकी आप आवाज़ सुन पा रहे होंगे दोस्तों। कितनी बेकार इसकी जो टाइमिंग चेन के साउंड है वो आ रहे हैं, आप सुन पा रहे होंगे दोस्तों। तो दोस्तों ये जो बाइक है 17 मॉडल बाइक है, इसकी फर्स्ट टाइम जो टाइमिंग चेन है वो चेंज होएगी। तो दोस्तों ये जो आप यहाँ पे बोल्ट देख पा रहे होंगे, इसका जो सिलेंडर वाला रूला होता है दोस्तों, इसका जो कंपनी जब इसका इंजन बनाया था तो इसका जो रूला था दोस्तों इस तरह से यहाँ तक बहुत बड़ा रूला है। इसकी वजह से दोस्तों हमें टाइमिंग चेन डालने के लिए जो अपना हेड होता है ये ओपन करना पड़ेगा। उसके बाद में जो अपना टाइमिंग चेन वाला रूला होता है दोस्तों वो बाहर निकल जाएगा। तो दोस्तों ये तो मैंने इसकी टाइमिंग चेन की आपको आवाज़ सुना दी है। तो दोस्तों ये जो आप प्लेट देख पा रहे होंगे, पहले इसको मैं ओपन करता हूँ गाड़ी को बंद करने के बाद, और इसकी जो टाइमिंग चेन की लूजिंग है वो आपको दिखलाता हूँ। तो दोस्तों इसको ओपन करने के लिए एक पल्ली साइड में 10 नंबर का बोल्ट होता है, मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों ये आप देख पा रहे होंगे, जो अपना ये प्लग कैप होता है इसके ऊपर ये मैं पहले जो अपना प्लग कैप है इसको निकाल लेता हूँ। ये यहाँ पर एक 10 नंबर का बोल्ट होता है, ये हमें अपने 10 की टी की मदद से ओपन करना पड़ेगा। तो इसको हम ओपन करते हैं और इधर साइड में मैं आपको दिखाता हूँ। जो अपनी ये टाइमिंग चेन वाली ये प्लेट है ये बाहर आ जाएगी। तो ये प्लेट जो थी दोस्तों बाहर आ गई है, और इसकी टाइमिंग चेन की हालत दिखा दूँ मैं दोस्तों। देखिए कितनी ढीली पड़ी है ये टाइमिंग चेन, ये बहुत ही ज़्यादा दोस्तों ढीली है टाइमिंग चेन। तो दोस्तों टाइमिंग चेन चेंज करने के लिए इसका जो अपना हेड है वो ओपन करना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर एक चपटा रूला होता है जो कि बहुत बड़ा होता है, वो ऐसे नहीं निकलता इस जगह से और ना ही नीचे से। तो जो दोस्तों पहले जो अपना साइलेंसर है वो ओपन करना पड़ेगा, और जो अपना हेड वेड है ये सब कुछ ओपन कर लेते हैं, और उसके बाद में आपको दिखलाते हैं जो इसकी टाइमिंग चेन के रूले वूले और जो टाइमिंग चेन है उसको फिटिंग करेंगे और आप लोगों को दिखलाएंगे। तो दोस्तों अपने पास स्प्लेंडर आई स्मार्ट 110 तो बाइक थी, इसका जो हेड था ये हमने ओपन कर लिया है। और दोस्तों जो इसका सिलेंडर वाला रूला होता है, आप ये देख पा रहे होंगे दोस्तों, ये जो रूला है इसकी वजह से दोस्तों जो अपना हेड था वो ओपन करना पड़ा है, क्योंकि दोस्तों ना ही ये हेड के यहाँ से निकलता है, और ये जो रूला है सिलेंडर रूला चपटा रूला ये, और दोस्तों ये ना ही नीचे से निकलता है। तो दोस्तों मैं आपको दिखा दूँ ये जो रूला है कितना बड़ा है। तो दोस्तों इस रूले को निकालने के लिए हमें एक 10 नंबर का यहाँ पर बोल्ट होता है, जो कि सिलेंडर रूले के नाम से एक बोल्ट होता है, इसको ओपन करना पड़ेगा कुछ इस तरह से। ये ओपन हो गया है, उसके बाद में जो अपना ये जो टाइमिंग चेन वाला रूला है ये निकल जाएगा। तो दोस्तों आप ये देख पा रहे होंगे, ये जो रूला है इतना बड़ा रूला है, इसकी वजह से दोस्तों हमें पूरे का पूरा जो अपने पास है स्प्लेंडर आई स्मार्ट 110 बाइक थी है, इसका हमें हेड ओपन करना पड़ा। आप क्या करेंगे दोस्तों, इसका पहले जो अपने रूले हैं और ये जो टाइमिंग चेन है इसको निकाल लेते हैं। इस तरह से दोस्तों हमने सब कुछ निकाल लिया है इसका। आप क्या करेंगे दोस्तों, इसका जो ये रूला है जैसे अपनी बाइक स्प्लेंडर के अंदर आता है ये वाला रूला लगाएंगे, और ये जो रूला है इसको इस तरह का रूला हम नहीं लगाएंगे, क्योंकि दोस्तों इसलिए अगर आने वाले समय में इस बाइक के अंदर टाइमिंग चेन डालनी पड़ गई, अगर आपकी बाइक में ये रूला लगा होगा तो अपना हेड ओपन करना पड़ेगा। और दोस्तों अगर इस तरह का रूला होगा, पहले मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। जो स्प्लेंडर में आता है दोस्तों अपना ये सिलेंडर रूला टाइमिंग चेन वाला जो बीच वाला रूला होता है, ये वाला रूला लगाएंगे दोस्तों। इस रूले लगाने से क्या होगा, जो अपनी बाइक की आगे जाकर टाइमिंग चेन ख़राब होगी, तो दोस्तों हमें जो अपनी बाइक है ये स्प्लेंडर आई स्मार्ट 110 इसका हेड ओपन नहीं करना पड़ेगा। सिर्फ जो अपनी टाइमिंग चेन है और जो मैग्नेट डिस्प्ले वगैरह इसको निकाल करके यहाँ से जो अपना ये रूला होगा ये बाहर आ जाएगा सेफली, और आसानी से हम दोस्तों अपनी स्प्लेंडर आई स्मार्ट 110 के अंदर टाइमिंग चेन डाल सकते हैं। तो दोस्तों ये जो रूला है ये कंपनी देती है, इससे क्या होता है दोस्तों, इस रूले की वजह से जो अपनी टाइमिंग चेन की लाइफ होती है वो भी ज़्यादा रहती है। तो दोस्तों इस रूले को हम नहीं लगाएंगे, जो अपना ये रूला है इसको लगाएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों क्या अपना जो टाइमिंग चेन है, ये आप टाइमिंग चेन देख पा रहे होंगे दोस्तों 135 इस पे MRP है, इसको भी हम ओपन कर लेते हैं कुछ इस तरह से। दोस्तों जो अपनी टाइमिंग चेन थी ये ओपन हो गई है, आप ये देख पा रहे होंगे। इसको कुछ यहाँ से इस तरह से डाल लेना है, इस तरह से टाइमिंग चेन जो थी दोस्तों डल गई है। उसके बाद में यहाँ पे क्रैंक में इस तरह से लगाने के बाद ये जो अपना सिलेंडर रूला है दोस्तों, इसको उल्टा सीधा भी होता है। मैं आपको दिखा दूं, जो इस पर दोस्तों हीरो लिखा होता है
ये हमें बाहरी दिशा में इसको रखना है। तो इसको कुछ इस तरह से लगा लेना है दोस्तों। इस रूले को कुछ इस तरह से लगा करके, और ये जो रूले के अंदर होल था इस बोल्ट के सामने हमें लगाना है। और जो अपना ये 10 नंबर का बोल्ट है सिलेंडर रूले का, इसको आसानी से लगा देना है कुछ इस तरह से। और दोस्तों अपनी 10 की टी की मदद से इसको हम कर देते हैं टाइट। तो पहले इस रूले के बोल्ट को कर लेते हैं टाइट। तो दोस्तों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना है और घंटी के निशान को आपको ऑल पे सेट कर देना है। और दोस्तों इस बाइक की हम टाइमिंग चेन के बारे में फुल जानकारी देंगे। दोस्तों इस बाइक की क्या हम सर्विस भी कर रहे हैं, बट क्या आपको टाइमिंग चेन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देंगे। तो जल्दी से इसका हेड वेड लगाते हैं और आपको सब कुछ दिखाते हैं। तो दोस्तों सिलेंडर रूलर लगाने के बाद जो अपना टाइमिंग चेन का छोटा वाला रूलर होता है, इसको भी कुछ इस तरह से हमने लगा लिया। आप देख पा रहे होंगे टाइमिंग चेन का स्प्रिंग जो होता है वो भी हमने लगा लिया। उसके बाद में दोस्तों जो इसका हेड का पैगिंग होता है उस पर कुछ इस तरह से हम ट्यूब लगा लेते हैं दोस्तों। वो इसलिए यहाँ से दोस्तों जो मोबिल होता है वो लीकेज नहीं होए, अच्छे से हमें ये सेटिंग करनी होती है। उसके बाद में दोस्तों हम अपने हेड जो होता है उसके ऊपर भी एना बॉन्ड लगा लेते हैं दोस्तों, क्योंकि बाइक में ऑयल कहीं से निकलता है तो जो बाइक होती है वो अच्छी नहीं लगती है। इस तरह से दोस्तों गंदगी फैलती है, इसलिए हम दोस्तों पैकिंग ट्यूब का इस्तेमाल करते हैं और अपने हेड को अच्छे से हम बिठा लेते हैं। और जो अपना हेड था कंप्लीट बैठ गया है कुछ इस तरह से। और उसके बाद में दोस्तों इसका जो ऊपर वाला हेड का कवर होता है उसको भी लगा लेते हैं दोस्तों। इसकी 4 बार्सल है और 4 नट होते हैं। 10 नंबर का नट होता है दोस्तों। तो पहले अपनी चारों बार्सल हमें लगा लेनी है। और उसके बाद में दोस्तों हमें ये जो बोल्ट होते हैं अपने 10 का जो पाना होता है उसकी मदद से सारे बोल्ट हमें क्रम बाय क्रम टाइट करने होंगे। तो दोस्तों जो अपने 10 का पाना होता है की मदद से हम ये बोल्ट टाइट करेंगे। और यहाँ पर एक सिलेंडर के बीच में हेड की और सिलेंडर की सपोर्ट के लिए एक एलंकी का बोल्ट होता है, उसको हमने ये लगा लिया। और अपने 10 के पाने की मदद से जो अपने हेड के बोल्ट थे हम ये एक एक करके टाइट करेंगे कुछ इस तरह से। अगर दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करके ज़रूर जाना। और दोस्तों लास्ट में कमेंट ज़रूर करना है इस वीडियो से आपने क्या सीखा। और दोस्तों आपके अगर कोई सवाल है तब भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों जो अपने ये 10 नंबर के हेड के बोल्ट थे ये कुछ इस तरह से हमने चारों के चारों फुली टाइट कर दिए हैं। उसके बाद में एक दोस्तों 5 नंबर एलंकी का जो बोल्ट होता है जो अपने हेड से और सिलेंडर से कनेक्ट होता है, इसको भी कुछ अपनी एलंकी की मदद से हम ये इस तरह से सेट कर देते हैं। उसके बाद में जो अपनी टाइमिंग चेन है इसको हम जो अपनी क्रैंक शाफ्ट होती है उसको टॉप कर लेते हैं। और जो अपनी टाइमिंग चेन की ऊपर वाली गलारी होती है उसको टाइमिंग मिलाने के बाद कुछ इस तरह से चेक कर लेना आपको एक बार। और उसके बाद में दोस्तों इसके 8 नंबर के 2 बोल्ट होते हैं जो कि अपने टाइमिंग चेन के ऊपर वाली गलारी में लगते हैं। और उसको दोनों बोल्टों को अपने 8 की टी की मदद से दोस्तों हमें फुल्ली टाइट करने होंगे। तो कुछ इस तरह से अपने बोल्टों को हम दोस्तों फुल टाइट कर लेते हैं। उसके बाद में दोस्तों जो इसकी डिस्क प्लेट होती है उसको लगाएंगे। इस पर भी दोस्तों हम एना बॉन्ड लगा लेते हैं, वो इसलिए यहाँ से ये लीकेज नहीं करे। तो कुछ इस तरह से जो अपना एना बॉन्ड था ये हमने लगा लिया है और अच्छे से इसको चारों साइडों में लगा लेते हैं। उसके बाद में जो अपनी डिस्क प्लेट है अपनी बाइक के अंदर कुछ इस तरह से लगा लेना है। दोस्तों डिस्क प्लेट लगाते समय आपको एक ध्यान रखना है, इस पर अप लिखा होता है। जो अप वाला सिरा होता है वो हमें ऊपर साइड में लेना है। और इसके दोस्तों जो 2 स्क्रू होते हैं 4 मुँह के, ये अपने स्क्रू ड्राइवर की मदद से हमें लगा देने हैं कुछ इस तरह से। उसके बाद में दोस्तों एक सेल्फ की गलारी होती है ये वाली जो बनवे के पीछे लगी होती है। अपने मैग्नेट होता है उसके पीछे एक बनवे होता है सेल्फ बनी हुई, उसके पीछे ये लगी होती है। और इसका नीचे साइड में एक पत्ती लगी होती है इसकी गलारी की सपोर्ट के लिए। इसको इस पत्ती को भी हम टाइट कर लेते हैं। उसके बाद में दोस्तों जो इसका मैग्नेट होता है इस मैग्नेट को हम लगा लेते हैं। मैग्नेट लगाने के बाद दोस्तों एक इसकी वार्सल और एक इसका 14 नंबर का नट होता है, इसको कुछ इस तरह से पकड़ने के बाद अपनी 14 की गोटी से हम फुली टाइट कर लेंगे। और जो अपना मैग्नेट का बोल्ट था ये फुल टाइट हो गया। उसके बाद में जो अपना मैग्नेट का ये पुलर था मैग्नेट रोकने के लिए दोस्तों इस पुलर को हम खोल लेते हैं और इस पुलर को आसानी से हम बाहर निकाल लेते हैं। उसके बाद में दोस्तों एक बार इसको मैग्नेट को ज़रूर चेक कर लेना है इसके अंदर कुछ है तो नहीं। और मैग्नेट कवर को हम लगा लेते हैं। इस मैग्नेट कवर को रोकने के लिए दोस्तों इसके 8 नंबर के बोल्ट होते हैं। इस 8 नंबर के बोल्टों को भी हम अपनी 8 की टी की मदद से एक एक करके हम फुल टाइट कर लेंगे कुछ इस तरह से। दोस्तों ये हमें सारे के सारे बोल्ट फुल टाइट करने होंगे, क्योंकि दोस्तों इस बाइक के अंदर टाइमिंग चेन की बहुत ज़्यादा शिकायत थी। ये हमने सारी की जो टाइमिंग चेन है इसके अंदर हमने स्प्लेंडर प्लस के सारे रूलर टाइमिंग चेन जो है वो भी हमने स्प्लेंडर प्लस की लगाई है।
और दोस्तों मैग्नेट कवर लगाने के बाद जो अगला स्पॉकेट का कवर होता है ये चैन वाला, इसको भी हम लगा देते हैं। इसके दोस्तों 2 8 नंबर के बोल्ट होते हैं, इसको भी हम लगा लेते हैं। उसके बाद में जो गियर लीवर है उसको लगाने के बाद जो अपना टाइमिंग चैन का ये ऊपर वाली जो गिलारी होती है उसका एक कवर होता है, इस कवर को भी हम लगा लेते हैं। पल्ली साइड से दोस्तों इसका 10 नंबर का बोल्ट होता है, वो टाइट करने के बाद इसके दोस्तों जो टेबिट कवर होते हैं इसको भी हम लगा लेते हैं, क्योंकि दोस्तों इस बाइक के हमने टेबिट जो थे वो सेट कर दिए हैं। और जो अपनी बाइक का ये सलेंसर है वो लगाना रह गया और कार्बोरेटर वगैरह सब कुछ ये लगाना रह गया दोस्तों। तो पहले जो हाउस पाइप है ये इसको भी हम लगा लेते हैं। गाड़ी को उसको सारा कंप्लीट करते हैं, इसका फ़िल्टर वगैरह सारी सर्विस करने के बाद इसको सब को कंप्लीट करते हैं और स्टार्ट करेंगे बाइक को और इसके आपको साउंड सुनाएंगे। A few moments later. तो दोस्तों जो अपने पास स्प्लेंडर आई स्मार्ट 110 आई हुई थी ये फाइनली कंप्लीट हो गई है। जो इसकी टाइमिंग चैन थी वो सारी हमने चेंज कर दी है, इसके रूले वगैरह सब कुछ, और स्प्रिंग और जो बंसरी का गुटका होता है दोस्तों वो भी हमने चेंज कर दिया है। और दोस्तों इस बाइक की कंप्लीट ये सर्विस हो गई है। तो दोस्तों मैं आपको दिखा दूं जब इसकी बाइक आई थी ये गैराज में हमारे, किस तरह से ये साउंड लेकर के आई थी, जो कि इसमें इस बाइक के अंदर दोस्तों टाइमिंग चैन के साउंड थे वो हमने सारी नई डाल दी है। तो बाइक को पहले करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों सबसे पहले जो अपनी बाइक का इग्निशन है इसको ऑन कर लेते हैं। ये दोस्तों जो अपनी बाइक का इग्निशन है ये ऑन हो गया है। दोस्तों बाइक जो है सेल्फ नहीं ले रही है क्योंकि इसकी जो बैटरी है वो बिल्कुल बेकार है। तो बाइक में पहले दोस्तों हम की यूज करते हैं, बाइक को कर लेते हैं स्टार्ट। इस तरह से दोस्तों आप ये देख पा रहे होंगे इसका हेडलाइट जल गया और जो बाइक है अपनी ये स्टार्ट हो गई है और आप इसके साउंड सुन पा रहे होंगे। बाइक स्टार्ट है दोस्तों अपनी। तो दोस्तों जो बाइक है इसके साउंड इतने मस्त हो गए हैं, बढ़िया एकदम सुन हो गई है बाइक। बाइक स्टार्ट खड़ी है दोस्तों, मैं आपको दिखा दूं ये हेडलाइट जल रही है इसकी, बाइक स्टार्ट है और साउंड है दोस्तों बिल्कुल इसके करीब से भी आप गुजर जाएंगे फिर भी इसके जो साउंड है उसका पता नहीं चलेगा कि बाइक स्टार्ट है या नहीं। और पहले जो था दोस्तों बिल्कुल ये जो बाइक है स्प्लेंडर 110 आई स्मार्ट ये इस तरह से कर रही थी जैसे कि एक जनरेटर स्टार्ट होता खड़खड़ खड़खड़, इस टाइप से ये दोस्तों आवाज़ कर रही थी। तो दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना है। और दोस्तों जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है दोस्तों, वीडियो को शेयर करें ताकि आपके दोस्तों तक पहुंच जाए।